अस्सलाम वालेकुम। पंजाबी टीवी में सबको खुशामदीद कहते हैं। आज हम आए हैं एक डेयरी फार्म पे और जैसा कि हमारे पहले प्रोग्राम होते थे उनसे थोड़ा डिफरेंट प्रोग्राम हम करेंगे। डेयरी फार्म के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर फरहान साहब, तो इनसे ये काम कर रहे हैं तकरीबन कुछ अरसे से। हम इनसे पूछते हैं कब से ये काम कर रहे हैं और कैसे इनके माइंड में ये आइडिया आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरहान साहब, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुना खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या अपना इंट्रोडक्शन आप इनको करवाएं, क्या एजुकेशन है आपकी? जी, मैं डीवीएम ग्रेजुएट हूँ और उसके बाद मैंने एमफिल भी किया है और एमफिल के बाद 2016 में एमफिल हमारा कंप्लीट हुआ है। फिर उस कहाँ से किया आपने? यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर। जी ठीक है। तो उसके बाद आप कब से इस शोबे से मुंसलिक हैं? 2016 से ही तकरीबन मुंसलिक हूँ मैं इस सिलसिले से ना। जी पहली मेरी जॉइनिंग जो है डेयरी फार्म की वो थी कराची की। जी वहाँ पे भी ऑल्स्टिन फ्रीजन जो है अमेरिकन वहाँ पे थे इनके पास, वहाँ पे काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो है वो जेलम में काम किया है। अभी जो मेरी लास्ट अपनी थी वर्किंग वो जेलम की थी अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पे ज़बरदस्त हमारा सिलसिला चल रहा था। तो उसके बाद से एक आइडिया अपने जहन में आया, काफ़ी देर से उस पर वर्क कर रहे थे। एक प्रोजेक्ट था अपना भी कि कोशिश थी अपना एक सिलसिला शुरू करें। तो उसी सिलसिले की जो कड़ी थी अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरी की है। और आज अल्लाह का शुक्र है कि 1 महीना हो गया तकरीबन हमें अपनी हैफ़र्स हमने जो है परचेज़ की हैं, अमेरिकन हैफ़र्स। ये हमारे पास अपने जो लोकल एनिमल्स होते हैं उनसे थोड़े से डिफरेंट एनिमल्स हैं हमारे पास। ये अमेरिकन होल्स्टिन फ्रीजन है। अब मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करवा दूं कि पाकिस्तान में 3 किस्म की फ्रीजन आ रही है। एक ऑस्ट्रेलियन फ्रीजन है जो पहले इंट्रोड्यूस हुई थी यहाँ पे। उसके बाद से डच एनिमल्स भी कुछ आना शुरू हुए। डच बेसिकली आते हैं नीदरलैंड से। तो उसके बाद पूरी दुनिया में जो सबसे इस टाइम अच्छे प्रोड्यूसर मतलब एनिमल्स हैं वो अमेरिकन होल्स्टिन फ्रीजन है। तो ये उनकी बेटियां हैं। अब हम अपने पास लेके आए हैं और हम इनको असेस करना चाह रहे हैं कि हमारे इलाके में कैसा परफॉर्म करती हैं। अभी एक लिमिटेड नंबर में लेके आया हूँ मैं और आगे ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, आगे कोशिश करेंगे इंशाल्लाह इसको एक्सटेंड करेंगे हम। जी, बहुत ज़बरदस्त आइडिया आपका। हम ये जानना चाहेंगे कि आपने, ठीक है आपने बताया कि ये हमने बाहर से मंगवाए, लेकिन हमारे व्यूवर्स को बताएं कि अगर वो ये काम करना चाहें तो आप किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, कैसे मंगवा सकते हैं इनको? ये मुख्तलिफ़ कंपनियाँ इस सिलसिले में काम कर रही हैं पाकिस्तान में, जो एनिमल्स जो है ना बाहर से आपको परचेज़ करके देती हैं। या आप जो है अगर आपके अपने मतलब कोई जानने वाले हैं आप उनसे रब्ता करें जो बाहर हैं जानवरों के मुतालिक कोई रखता है अगर इंटरेस्ट, तो बाहर किसी से जो मैंने 3 मुल्क बताए हैं इनमें कहीं पे रब्ता करें तो आपको डायरेक्ट फार्मर भी मिल जाएंगे। वो यूट्यूब से भी इंफॉर्मेशन मिल सकती है? बिल्कुल यूट्यूब तो आपको पता है अब एक आसान जो है ना प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप हर किस्म की इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ये तो ठीक है। अच्छा, तो आपने ये जो नस्ल मंगवाई हुई है इसमें कितने जानवर आपने मंगवाए हुए हैं और इस नस्ल को क्या नाम दिया? ये हमारे पास 30 एनिमल्स हैं जी। ये होल्स्टिन फ्रीजन के नाम से मशहूर है, एचएफ भी कहते हैं इनको जी। और इनकी मतलब आपको पहचान है, पीछे आपको नज़र आ रहे होंगे ब्लैक एंड वाइट मतलब इनकी वो। इसके अलावा भी काफ़ी सारे करैक्टर्स हैं जिनको आपने मद्देनज़र रखना होता है इनको आइडेंटिफाई करने के लिए, प्योरिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो वो फिर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो कम्प्लेक्स हैं। ज़रा मैं फिजिकल सा आपको बता दूं कि ब्लैक एंड वाइट जो है ना जी वो कलर इनका जो इनका कलर जो है वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट होता है। हाँ, ये फिजिकल मैं आपको बता रहा हूँ कैरेक्टर जो आसानी से आप लोग जो है ना वो देख सकते हैं। तो क्या उम्र होती है जब इनको मंगवाया था आपने, तो इनकी उम्र क्या थी और कितनी देर तक आपको तैयार करने में लग जाती है? ये हमारे पास हैं 6 से लेके 9 महीने तक के, यानी डिफरेंट एज जो है वो आपको वो मिलेंगी। 6 से 9 महीने तक ये वेरी करते हैं और इंशाल्लाह हम इनको टारगेट कर रहे हैं 12 और 13th मंथ में जो ना इनको इंसेमिनेट कर देना है हमने जी। फिर उसके बाद आगे ये है कि वो हमारी वो है पोजीशन कि कोई एनिमल रिपीट कर जाता है, कोई जो कंसीव कर जाता है, तो 12 to 13th मंथ में इंशाल्लाह हमने इनको टारगेट किया हुआ कि इनको प्रेग्नेंट करना है हमने जी बिल्कुल। उसके बाद आप इनको होता है ना कि कुछ बछड़े जो हैं वो बेचने के लिए तैयार किए जाते हैं या कुछ लोग जो है वो इनको तैयार करते हैं दूध के लिए, तो आप किस तरफ जाएंगे? नहीं, हमारा ये बेसिक जो पर्पज़ है ना वो है डेयरी की तरफ। आपको पता है मैंने एक अपना जो है वो डेटा कलेक्शन की है हमने, तो पूरे ज़फ़रवाल में, तहसील ज़फ़रवाल में इस तरह का कोई भी डेयरी फार्म नहीं है जो प्रॉपर यानी कमर्शलाइज डेयरी फार्म हो ना, तो इस तरह का कोई भी नहीं है पूरे तहसील ज़फ़रवाल में। और आपको पता है ये एक बेसिक नीड है दूध जो है, एलीट टाइप फूड है और लेकिन ये बेसिक नीड है, सबको ज़रूरी है। काफ़ी सारे जो आपके खुराक के पोर्शन है, प्रोटीन है या कैल्शियम है, तो वो आपको दूध से ही बेहतर मिलेगी। इंडिया जो है वो इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करने वाला कंट्री बन गया।
तो उसके पीछे भी शायद यही रीज़न है कि वो लोग इस तरफ ज़्यादा छोटे बिजनेस की तरफ ज़्यादा जाते हैं। लेकिन हमारे कंट्री में जैसे अभी आप बता रहे हैं कि हमारी तहसील में कोई ऐसा नहीं दूसरा फार्म जहाँ पर लोग इस पर काम कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे, लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे इसके बारे में? जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 2016 से मैं जो है इसमें इन्वॉल्व हूँ इस वर्किंग में। तो हमने मतलब डिफरेंट फार्मर के साथ काम करके भी यही नोट किया कि लोगों के पास इसके हवाले से इन्फॉर्मेशन ही नहीं है और ना ही सिरे से किसी ने पहुँचाने की कोशिश की है। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो अपने हद तक काम तो कर रहे हैं, लेकिन जो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है ना और प्रॉपर जो नॉलेज है वो कहीं पे भी डिलीवर आपको हुआ नहीं मिलेगा। वो एक टेक्निकल बंदा ही आपको बताएगा। लाइक आप मेरे पास आए हैं तो मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। आपके कहने का मतलब है कि लोगों को इस बारे में अवेयरनेस नहीं है। लोग हाँ। करना चाहें भी तो उनको कंप्लीट अवेयरनेस नहीं है। बिल्कुल। वो ये जो बाहर से मंगवाते हैं, आप इस तरफ जाते नहीं हैं लोग। हाँ जी। उनका इस तरफ जाने का रुझान ही नहीं है। है। अगर वो बनाते भी हैं फार्म तो मेरा ख्याल है कि वो अपने ही कंट्री के जो जानवर हैं, चांदे के जानवर, हाँ, लोकल एनिमल्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। उनमें ये है कि उनको आसानी से मिल जाते हैं, सस्ती प्राइस है इनको ख़रीदने की। लाइक मैंने अब जो ये एनिमल ख़रीदे हैं ये तकरीबन 1350 और 1350 लेके $1400 की प्राइस हमें जो पड़ी है। जी बिल्कुल, यहाँ पहुँच के। जी, आपने कितने जानवर सबसे पहले मरल में खरीदे हैं? 30 एनिमल्स लिए हैं हमने। 30। पहले भी मैंने बात किया कि यहाँ पे कोई फार्म है नहीं इस तरह का। तो इन्वायरमेंट के हिसाब से हम भी अभी असेस करना चाह रहे हैं ना। अभी सिर्फ आप जो है ना ये देखना चाहते हैं कि क्या हम इसमें कामयाब होते हैं। हाँ, उसके बाद आप अपने बिजनेस को बढ़ाएंगे। बिल्कुल जी ठीक है। पूरे पाकिस्तान में भी अगर आप देखें तो डिफरेंट जगहों का डिफरेंट किस्म का इन्वायरमेंट है। तो मैं एक्चुअली असेस करना चाह रहा हूँ कि हमारे इन्वायरमेंट में किस तरह के चैलेंजेस हैं और ये हाई परफार्मर जो मदर्स हैं उनकी बेटियाँ यहाँ पे कैसा परफॉर्म करती हैं। अगर तो ये अच्छा परफॉर्म करते हैं तो इंशाल्लाह हम जो है ना आगे इनको प्रमोट करेंगे, फिर इसको मज़ीद एक्सटेंड करेंगे। सिर्फ गाय के बछड़े की तरफ ही जाएंगे या और दूसरे जानवरों की तरफ भी आप जाएंगे? नहीं, एक्चुअली जो डिमांड है ना कमर्शियल डेयरी फार्म की, वो एक गाय ही प्रोड्यूस कर सकती है। आपका 30 to 35 लीटर्स पहली उस पर काविंग पे हो, उसके बाद जो है वो कम से कम ड्राई जो एनिमल है वो 12 से 15 लीटर के दरमियान हो, तो फिर जो है प्रॉफिटेबल हो सकती है आपकी जो है फार्मिंग। अदरवाइज इससे कम हो तो फिर जाहिर है वो आप खर्चा ही कर सकते हैं, उसमें प्रॉफिट में तो नहीं जाएंगे। फिर प्रॉफिट में मतलब उनमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट है आपकी। आया कि वो थोड़ी इन्वेस्टमेंट है इनकी, आउटकम भी कम है, आउटकम भी उतना ही इसमें ज़्यादा है। जी जी, तो ये काफ़ी जितने भी आपके पास ये जानवर हैं इनको आपने कानों में नंबर्स भी लगाए होते हैं, इसका क्या कोई बताएं क्या मकसद ये इनके आइडेंटिफिकेशन मार्क्स हैं, उनको हमने नंबर्स दिए हुए हैं, स्पेसिफिक नंबर्स दिए हैं। यही इनको बताते हैं, यही ट्रेस करवाते हैं कि पीछे इनके क्या रिकॉर्ड है और आगे भी मतलब हमें ये ट्रेस करने में आसानी रहेगी फिर इसको। जी चलें जी, बहुत अच्छा आइडिया आपका और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम अपने व्यूवर्स को ना वीडियो के एंड पे ये जानवर भी दिखाएंगे इनके करीब से और ये जो नंबर लगाए हुए हैं ये भी दिखाएंगे। हमारे इलाके में शायद सिर्फ एक ही फार्म ऐसा है, अभी ये स्टार्ट किया इन्होंने, तकरीबन 1-1.5 माह हुआ है इनको और बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं इस बारे में। एमफिल भी किया हुआ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से और उसके बाद तकरीबन 6-7 साल इसी शोबे से मुंसलिक हैं ये भाई। तो नेक्स्ट भी हम इनके पास विज़िट करेंगे 2-3 माह बाद कि क्या इन्होंने इम्प्रूवमेंट की है और हम अपने व्यूवर्स को, अपने इलाके वाले सब लोगों को इस बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन देंगे। और छोटे कारोबार में ये सबसे अच्छा कारोबार है मेरे ख्याल में। किसान लोग जो हैं, देहाती लोग जो हैं, वो इजीली इसे जो है वो शुरू कर सकते हैं। थोड़ी इन्फॉर्मेशन इसके लिए ज़रूर चाहिए होती है, वो यूट्यूब से भी मिल सकती है। हमारा चैनल भी नेक्स्ट वीडियो में आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन देगा। हम डॉक्टर साहब के पास दोबारा आएँगे। ये आपके सामने बैठे हुए हैं जानवर, इस टाइम आप देख सकते हैं। ये अभी हाइफर्स हैं, 6 to 9 मंथ यानी इनकी एज है। एवरेज जो वेरी कर रही है इनकी। सबसे छोटा जो हमारे पास जानवर है इस टाइम वो है 6 मंथ्स का और बड़ा जो है वो 9 मंथ का है। जी, जानवर आपने देखे हैं, तो अभी डॉक्टर साहब से हम एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि इनको चारे में आप क्या डालते हैं? जी, इनका चारा जो है ना, अनलाइक हमारे जो अदर्स एनिमल हैं, मतलब हमारे यहाँ पे ज़्यादातर कंसेप्ट है कि इनको ग्रीन जो है फॉडर वो दिया जाता है, लेकिन ये हमने इनका पहले से तैयार किया हुआ है जो वर्ल्ड वाइड और पाकिस्तान में भी मतलब ये कॉन्सेप्ट जो अब तेज़ी से डेवलप हो रहा है कि साइलेज और साइलेज के साथ जो बाकी इनकी जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं, लाइक प्रोटीन है, अपने एनर्जी के सोर्स पे कुछ चीज़ें देनी है वो हैं।
तो इस तरह की चीज़ें जो है इनको हम प्रॉपर बैलेंस करके डाइट जो है इनको दी जा रही है, प्रिसाइज्ड और ऑप्टिमम फीड मैं कहूँगा इसको कि ऑप्टिमाइज्ड है, ताकि इनका जो एक टारगेटेड ये जो वेट गेन है वो हम अचीव कर सकें। कोई जानवर इनमें से बीमार हो जाए तो उसके लिए आप क्या करते हैं? जानवर अगर कोई बीमार हो जाए तो उसका सबसे पहले ये कि उसकी डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है, उसको डायग्नोज करके स्पेसिफिक जो डिजीज़ है उसको डायग्नोज किया जाता है। डायग्नोज के बाद जो है उसका ट्रीटमेंट जो है वो हम चलाते हैं। आप तो खुद भी डॉक्टर हैं, तो मेरा ख्याल आप खुद भी ये ट्रीटमेंट वगैरह कर दे। चलें, यही एज है हमारे पास, यही बचत है हमारी। चलें, हमारे इलाके के जो लोग हैं उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? वो इस काम की तरफ आना चाहिए, और अगर उनको किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए वो कहाँ पर एक्सेस करें? जी, मैंने देखा काफ़ी सारे लोगों की दिलचस्पी है इस काम को लेके। अगर दिलचस्पी रखते हैं और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, किसी भी किस्म की मालूमात अगर चाहते हैं, तो वो इंशाल्लाह हम लोग हाजिर हैं यहाँ पे। मैं हूँ, मेरा छोटा भाई है, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी भी बड़ी अच्छी वर्किंग है इस हवाले से। तो हम दोनों भाई जो है, हम डिस्क्रिप्शन में आपको जो है नंबर वगैरह दे देते हैं, वो अटैच कर दीजिएगा। जी बिल्कुल। तो दोनों भाई अपने इलाके के लिए इंशाल्लाह किसी भी किस्म की जो मालूमात लोगों को चाहिए वो देने के लिए हाजिर हैं। हाँ, अगर कोई काम ये करना चाहे तो वो इन्वेस्टमेंट के बारे में तो ज़रूर आपसे एक्सेस करेगा कि कितनी इन्वेस्टमेंट उनको करनी पड़ती है शुरू में, बताएंगे आप? बिल्कुल जी, इन्वेस्टमेंट तो ज़रूरी है। आपने डॉलर में बताइए ना, आप पैसों में बताइए। आप वो आपको पता ही है, रोज़ाना की बेसिस पे वेरी कर रही हैं चीज़ें। ज़ाहिर है, जब मैंने लिया था तो तकरीबन 240 पे ये यानी चल रहा था डॉलर, तो उस टाइम प्राइस वेरी थी। अभी जो है वो 220 या 228 पे शायद चल रहा है। तो अभी जो वेरी कर गई है। मल्टीप्लाई कर लें आप। हाँ, वो बेहतर ये है कि आप खुद मल्टीप्लाई कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। एक जानवर की कीमत आपने बताई। हाँ जी, 1300। ये इस एज की, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूंगा, ये इस एज की वैल्यू है। इसके बाद आपको जो, हाँ जी, इसके बाद प्रेग्नेंट एनिमल का और इससे बड़े जो एनिमल्स हैं उनकी जो है वो प्राइस जो डिफरेंट है। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। हम इंशाल्लाह आप लोगों का कि आप जो है वो स्मॉल जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको प्रमोट कर रहे हैं। आपका मतलब एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आया हमारे पास कि आप प्रमोट करना चाहते हैं इस तरह की चीज़ों को। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस चीज़ में वर्क कर रहे हैं और हमारे पास आए। जी, डॉक्टर साहब थे हमारे साथ, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है इन्होंने। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट भी हम ये स्मॉल बिजनेसेस के बारे में वीडियोस बनाएंगे अपने चैनल पे, और उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपको देंगे। इनके पास दोबारा आएंगे और 2-3 मंथ बाद हम दोबारा चक्कर लगाएंगे और चेक करेंगे कि क्या ग्रोथ है इनकी जानवरों की, और जो भी प्रोसेस होगा वो सारा फिर देखेंगे। बहुत शुक्रिया।